नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पति पत्नी के रिश्ते में संवैधानिक नैतिकता और सामाजिक नैतिकता में प्राथमिकता किसको मिलनी चाहिए, कौन प्राथमिक होगा समाज की नज़र में, कानून की नज़र में, इस संबंध में चर्चा करेंगे। तो दो निर्णयों की सहायता से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जारक्रम की धारा 497 भारतीय दंड संहिता को चुनौती दी गई थी। धारा 497 को चुनौती इस प्रकार दी गई कि जब एक पति किसी दूसरी महिला के साथ में संबंध स्थापित करता है जो विवाहित है, तो इस पुरुष की पत्नी इसको पीड़ित नहीं माना गया, इसको कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं दिया गया फौजदारी कानून में कि कोई मुकदमा दर्ज करा करके किसी को सज़ा दिला सके। इसके पति ने दूसरी विवाहित महिला के साथ संबंध स्थापित कर लिया, तो इस व्यक्ति की पत्नी को फौजदारी कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। तो फिर जारक्रम में फौजदारी कार्रवाई करने का अधिकार किसको है? जिस महिला के साथ में इस तरह का संबंध बनाया गया उस महिला के पति को ये अधिकार है, उसको पीड़ित माना गया है। और ये कहा गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 की उपधारा 2 में वही व्यक्ति पीड़ित माना जाएगा जिसकी पत्नी के साथ ऐसा हुआ है और पत्नी ने अपनी सहमति से ऐसा किया है। इसमें एक और आश्चर्य की बात यह है कि जिस महिला के साथ में ऐसा संबंध स्थापित किया गया, कानून में ये व्यवस्था की गई कि यदि उसके पति से सहमति ले ली जाए, वो सहमत हो, उसको कोई आपत्ति नहीं हो, तो ऐसा संबंध स्थापित करना फिर बिल्कुल भी अपराध नहीं है। उसका पति भी फिर शिकायत नहीं कर सकता, फिर जारक्रम का कोई अपराध हुआ ही नहीं, ये माना जाएगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पति की सहमति हो तो अपराध नहीं होगा और पति की सहमति नहीं है तो जारक्रम का अपराध होगा और 5 साल तक की जेल का प्रावधान ये रखा गया है। ये क्या पति की कोई प्रॉपर्टी है, कोई संपत्ति है जो पूछ करके ऐसा करे तो अपराध नहीं है और बिना पूछे करे तो अपराध है? और उधर दूसरे पक्षकार की पत्नी है, उसको कोई अधिकार ही नहीं दिया गया कि उसका पति ऐसा करने जा रहा है, तो क्या वो अपनी पत्नी से ऐसा पूछेगा या वो सामने वाली महिला उसकी पत्नी से पूछेगी? उसमें ऐसा नहीं है। तो ये लिंग के आधार पर भेदभाव की स्थिति पाई गई। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यह भारत के अपने संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 1 और 21 इनमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका उल्लंघन इस धारा 497 से होता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि धारा 497 को असंवैधानिक घोषित करते हैं और ये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198(2) के तहत जो उस महिला के पति को अधिकार दिया था कि आप सामने वाले उस पुरुष के ऊपर मुकदमा कर दो जिसने आपकी पत्नी के साथ ऐसा किया, तो वो धारा 198(2) CRPC भी धारा 497 भारतीय दंड संहिता की सीमा तक उसको भी असंवैधानिक घोषित करते हैं। ये दोनों का असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कौन सा मामला था? ये मामला था रिट पिटिशन क्रिमिनल नंबर 194/2017 और इसका फैसला कब हुआ? इसका फैसला हुआ 27 सितंबर 2018 को, जोसेफ साइन वर्सेस भारत संघ, ये इसका शीर्षक था। ठीक है, अब आज हम ये मुद्दा क्यों लेके बैठे, आज इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? आज चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर एक अभी ताज़ा स्थिति सामने आई। राजस्थान के भरतपुर का ये मामला था जिसमें एक व्यक्ति ने FIR दर्ज करवाई कि उसकी पत्नी को अमुक व्यक्ति अपहरण करके ले गया। तो अपहरण का भारतीय दंड संहिता की धारा 366 का मुकदमा FIR दर्ज करवा दी। तो जिस व्यक्ति के द्वारा ले जाना बताया गया उस व्यक्ति ने ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक पिटीशन दायर की कि ये FIR मेरे खिलाफ जो दर्ज करवाई है अपहरण की, इसको क्वेश किया जाए, निरस्त किया जाए, रद्द किया जाए, मैंने कोई अपहरण नहीं किया। और इस पिटीशन में शिकायतकर्ता को पक्षकार बनाने के साथ ही साथ उसकी पत्नी को भी पक्षकार बनाया गया था। तो पत्नी हाई कोर्ट के समक्ष आई और एक शपथ पत्र पेश किया
क्या शपथ पत्र पेश किया? यह शपथ पत्र पेश किया कि मैं घर से मेरी इच्छा से गई थी, मुझे कोई अपहरण करके नहीं ले गया और मैं ये इस अभियुक्त के साथ में मेरी इच्छा से रह रही हूँ, जो मेरा अधिकार है, रह सकती हूँ। तो हाई कोर्ट ने कहा भी फिर तो ये कोई अपराध बना ही नहीं अपहरण का, जब ये बालिग है और स्वचित की महिला है, शपथ पत्र पेश कर रही है और न्यायालय में उपस्थित होकर ये कह भी रही है कि वह अपनी इच्छा से घर से गई थी और अभियुक्त के साथ अपनी इच्छा से रह रही है, तो फिर अपराध कैसे हुआ? अपराध तो हुआ ही नहीं। तो दिनांक 24/5/2022 को हाई कोर्ट ने उस FIR को क्वैश कर दिया, निरस्त कर दिया। उसके बाद जिसने FIR दर्ज कराई थी वो बाद में आया, ये क्वैश करने के बाद उसने कहा कि मैं तो जेल में था और मेरे को सुना ही नहीं और ये क्वैश कर दिया, मेरे को सुनो। तो हाई कोर्ट ने कहा ठीक है सुना दो, क्या सुनाना चाहते हो। एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन पर सुना तो उसने कहा कि ये मेरी पत्नी है और यदि ये कहती है कि उसके साथ मैं अपनी इच्छा से रह रही हूँ तो फिर ये तो इनको सजा दो, ये तो दो शादी कैसे कर सकती है मेरे को तलाक दिए बिना। तो अब ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या कहा वो ध्यान से सुनिए। ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए अपहरण की धारा 366 भारतीय दंड संहिता वो इसमें लागू नहीं होती, क्योंकि आपकी पत्नी ने खुद ने आकर के शपथ पत्र दिया है और इनकार किया कि मेरा किसी ने कोई अपहरण नहीं किया, मैं मेरी इच्छा से घर छोड़ के गई थी और इस अभियुक्त के साथ मेरी इच्छा से रह रही हूँ। तो अपहरण का मामला खत्म। अच्छा, अब दूसरा धारा 494 भारतीय दंड संहिता की पति पत्नी के जीवन काल में कोई दूसरी शादी कर ले तो उसमें अपराध बनता है, सजा का प्रावधान है। तो ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि पति के जीवन काल में उसने दूसरी शादी की नहीं, वो तो रह रही है उसके साथ, शादी कहाँ की है भाई। शादी करने के लिए वो अग्नि के समक्ष फेरे लेने की वो प्रक्रिया करनी पड़ती है हिंदुओं में, और दूसरे किसी धर्म का हो तो उसमें उस हिसाब से शादी होती है। तो शादी वाली तो कोई रस्म हुई नहीं है, वो तो बिना शादी के अपनी इच्छा से रह रही है, तो शादी दोबारा कर ली हो ये भी नहीं कह सकते। तो धारा 494 भारतीय दंड संहिता का भी अपराध नहीं बनता है। अब बात रही जार क्रम की कि दूसरे के साथ में इस तरह का संबंध स्थापित कर रखा है पति के जीवित रहते हुए, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के बारे में ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले ही असंवैधानिक घोषित कर चुका है, इसलिए ये तो अपराध वैसे ही खत्म ही हो गया, ये धारा ही खत्म हो गई, असंवैधानिक हो गई। अब असंवैधानिक ही हो गई है तो अब इसमें तो अपराध वैसे ही नहीं बन सकता। तो इसकी शिकायतकर्ता की ये एप्लीकेशन जो दी थी जेल से आकर के उसने हाईकोर्ट में, उसको खारिज कर दिया। और ये कौन सा मामला था? ये था SB क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन नंबर 358/2022 और इसका फैसला कब हुआ? दिनांक 21/3/2024 को इसका फैसला हुआ। एक स्थिति है पति पत्नी के रिश्ते की समाज में कि एक दूसरे के प्रति पति पत्नी समर्पित रहें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे को प्रेम करें, और समाज में इसी प्रकार से जो सनातन चली आ रही है रीति रिवाज उस तरह से चलता रहे। एक सोच तो ये है। दूसरा संवैधानिक स्थिति ये है कि भाई मौलिक अधिकार हैं सबको, वयस्क है, 18 साल से ऊपर है, स्वस्थ मस्तिष्क का, अपने विवेक से सोच समझ के जो भी कर रहा है तो उसको कौन रोक सकता है, वो करेगा, तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अब पति पत्नी में से किसी को इस तरह के शादी के बाहर संबंध स्थापित करने पर कोई आपत्ति हो तो वो एक दूसरे को तलाक के बारे में इसमें कार्रवाई कर सकते हैं। सिविल रॉन्ग तो है, सिविल कार्रवाई तो कर सकते हैं, तलाक दे सकते हैं, अलग हो सकते हैं, लेकिन फौजदारी कार्रवाई करके किसी को दंडित कराने का कोई प्रावधान नहीं है, ये निर्णय से स्पष्ट हुआ है। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया कि भी सामाजिक जो नैतिकता है उसके ऊपर संवैधानिक नैतिकता की प्रधानता रहेगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।